मुगल शासक औरंगजेब को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो उनके व्यक्तित्व को, औरंगजेब के व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं। आपने पढ़ा होगा अपने पठन पाठन के दौरान में, औरंगजेब का व्यक्तित्व कैसा रहा इतिहास के पन्नों में? औरंगजेब का जो व्यक्तित्व था काफ़ी ख़राब था, और इतिहास में अगर आप जाएंगे और उसमें देखेंगे तो जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने शासनकाल में आतंक फैलाया और उसने बड़े तादाद में हिंदुओं का नरसंहार किया, ऐसे में एक राजा को ये शोभा नहीं देता। जब कोई राजा गद्दी पे बैठता है तो वो अपने आवाम को एक बराबर समझता है, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम किया, साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी कराया। तो ऐसे में औरंगजेब एक आतंकवादी शासक के रूप में जाना जाता है। और औरंगजेब के बारे में ये भी कहा गया है कि कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने परिवार का कत्ल करके, अपने माता पिता, अपने भाई का कत्ल करके वो गद्दी पर बैठा था। तो ऐसे में ऐसे आतंकवादी शासक का किसी को भी साथ नहीं देना चाहिए। और उसने तो इस्लाम को पूरा बदनाम करके रखा, और जो भी लोग औरंगजेब को अपना रहनुमा मानते हैं, उसको मानते हैं, ऐसे में वो सही माने में मुसलमान नहीं कहा जाता। अपना परिचय भी दीजिए। डॉक्टर नज़मा परवीन, विशाल भारत से। नज़मा तिथि हमारे साथ, आप अपना नाम? नाज़रीन अंसारी। नाज़रीन जी, आखिर में क्या वजह है कि इस समय जहां देश में अलग अलग विषय पर बातचीत हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, औरंगजेब को लेकर चर्चाएं क्यों हो रही है? कौन लोग हैं जो औरंगजेब के बारे में इतना ज़्यादा परेशान है, व्याकुल है? देखिए, ये वही लोग हैं जो औरंगजेब की जिहादी मानसिकता के वंशज हैं, अपने आप को जिहादी मानसिकता से जोड़ते हैं और औरंगजेब को अपना रहनुमा मानते हैं, अपने औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं। औरंगजेब का इतिहास कलंकित इतिहास है, जहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जहाँ बड़े पैमाने में धर्म परिवर्तन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जहाँ पर जजिया कर लगाया गया। और औरंगजेब खुद अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करके, जो बहुत बड़ा विद्वान था, उसकी हत्या करके अपने पिता को कैद खाने में डाल करके तब गद्दी पर बैठा था। तो ऐसे व्यक्ति को और अपनी बेटी को, अपने बहनों को उसने महलों में कैद करके रखा, किसी से मिलने जुलने दिया। खुद को हर व्यक्ति से मिलता था तो वो शक की निगाहों से मिलता था, किसी के हाथ का वो पानी नहीं पीता था। इस तरह की चीज़ें थी इतिहास में जो औरंगजेब के बारे में मिलती हैं। तो औरंगजेब कहीं से भी ये महिमा मंडित करने लायक नहीं है कि उसको महिमा मंडित किया जाए और उसको अपना रहनुमा माना जाए या अपना पूर्वज माना जाए। सबसे बड़ी बात कि भारत के मुसलमान उसको अपना पूर्वज मान कैसे सकते हैं? वो एक मंगोल था। मंगोल मुसलमान नहीं होते। मंगोलों ने अबू मुस्लिम बिल्ला की हत्या करके, जो मुसलमानों के अंतिम खलीफा थे, उनकी हत्या करके पूरे इस्लाम से खिलाफत को ख़त्म कर दिया। तो ऐसे में मुसलमान अगर अपना रिश्ता मंगोलों से जोड़ते हैं तो अपने कौम से गद्दारी करते हैं। सही इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। आज वो अपने सही इतिहास को पढ़ें, जानें, समझें, फिर इस तरह के बयानबाजियाँ करें ताकि लोगों को सही इतिहास मालूम हो सके। क्योंकि मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चलता चला आ रहा है। औरंगजेब पीछे छूट चुका है, लेकिन समय समय पर उसको लेकर जब बहस छिड़ती है देश में, तो आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? देखिए, राजनीतिक मंशा लोगों की तो है ही। दूसरी चीज़ की उनको लगता है कि जो भारत की धरोहर है वो मुग़लों ने ही बनाया है। मुग़लों के पहले कोई भारत की धरोहर बनाने वाला नहीं था। यहाँ की इमारतें मुग़ल से पहले कुछ था ही नहीं। कुछ मुसलमानों को ऐसा लगता है, मगर हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में देखा जाए तो हमारे भारतीय इतिहास में इतनी अच्छी और इमारतें थी, इतनी सारी चीज़ें थी जो मुग़लों से बहुत सालों पहले थी। मुग़लों ने आकर के, तमाम आक्रांताओं ने आकर के उसे खंडित करने का, उसे तोड़ने का प्रयास किया। तो ये लोग जो गलत इतिहास पढ़ करके अपने आप को बहुत मुसलमानों का आका कहते हैं, वो पहले सही इतिहास को पढ़ें और कौम को गुमराह ना करें। क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं, जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चला आ रहा है। और सुनी सुनाई बातों को पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ किंवदंतियां बन के ही रह जाती हैं। तो भले ही औरंगजेब इतिहास के पन्नों में पीछे छूट चुका है, लेकिन उसको लेकर आज भी देश में बहस जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।